स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सांसद के रिपोर्ट कार्ड में। मैं हूं राजेश कुमार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी अखाड़े में उतर चुकी हैं। देश की नजरें यूपी पर है। हर पार्टी के लिए यह राज्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं और यूपी की राजनीति के लिए यह चुनाव इस लिहाज से भी काफी दिलचस्प है क्योंकि यहां का राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटों के बाद यानी 62 सीटों के साथ बंपर जीत पाने वाली बीजेपी को हराने के लिए इस बार सपा, बसपा, कांग्रेस चुनावी मैदान में है और इसी को लेकर न्यूज वन इंडिया की टीम ने सर्वे कर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की, जिसे लेकर हमारी टीम उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी पहुंची और माननीय का रिपोर्ट कार्ड बताएं उससे पहले ये रिपोर्ट देखी। उत्तर प्रदेश की चर्चित सीट फतेहपुर सीकरी मुगल कालीन स्मारकों और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के लिए जानी जाती है। मुगल काल में सम्राट अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में बाबा बटेश्वर मंदिर की भी खास मान्यता है। फतेहपुर सीकरी सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो ये सीट 2009 में अस्तित्व में आई। पहली बार यहाँ जीत का परचम बसपा सरकार में मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय की पत्नी सीमा उपाध्याय ने फहराया था। तो वहीं 2014 के चुनाव के मोदी लहर में भाजपा के चौधरी बाबूलाल सांसद बने। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राजकुमार चाहर को टिकट दिया था, जिन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोरों पर है। सभी पार्टियां ने अपनी कमर कस ली है। वहीं आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा से सांसद हैं राजकुमार चाहर, जो कि किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनकी 5 साल के अंदर कितने विकास कार्य कराए और गांव-गांव तक उन योजनाओं का कितना लाभ लोगों को मिला। इसकी ज़मीनी पड़ताल के लिए न्यूज़ वन इंडिया की टीम हर गांव, हर मोहल्ले पहुंचेगी फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर और लोगों से पड़ताल करेगी कि केंद्र सरकार की योजनाओं का कितना लाभ मिला और धरातल तक आपके लोकप्रिय सांसद ने कितना आप लोगों का सहयोग किया और कितना आपके क्षेत्र के लिए विकास कार्य किया। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी, खेरागढ़, फतेहाबाद और बाह की सीटें हैं। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो लोकसभा में वोटरों की कुल संख्या 24,08,021 है, जिसमें पुरुष 52% तो वहीं महिलाएं 48% हैं। अनुमानित जातीय आंकड़ों के मुताबिक फतेहपुर सीकरी में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के मतदाता हैं। दलित मतदाताओं की संख्या लगभग 21.59% है। 2.49 लाख ब्राह्मण मतदाता हैं। 3.21 लाख क्षत्रिय मतदाता हैं। लोध और निषाद को मिलाकर 1.84 लाख है। इसके अलावा जाट मतदाताओं की संख्या 1.91 लाख है। वहीं स्थानीय मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी, साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, पानी की समस्या, ग्रामीण सड़कें बेहाल, सिंचाई की समस्या के साथ यहां पलायन सबसे बड़ी समस्या है। हमारी टीम ने स्थानीय लोगों से बात की तो उनका कहना है कि सरकार ने बहुत काम किया है। पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए गंगा जल प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, जिसके माध्यम से घर घर में पानी पहुंचाया गया। वहीं ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हर गांव तक सड़क की सुविधा उपलब्ध कराई। वहीं कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि सरकार तो काम कर रही है, लेकिन स्थानीय सांसद ने अपने क्षेत्र में कोई बड़ा काम नहीं किया है। वहीं जिन मुद्दों पर हमने सरकार को वोट किया, उसको सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया। सांसद जी ने यहाँ पानी की बहुत समस्याएं थी। यहाँ पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए गंगा जल प्रोजेक्ट शुरू करवाया, जिससे हर घर में गंगा जल के माध्यम से हर व्यक्ति तक पानी पहुँचाने का काम किया। और दूसरी उपलब्धि, हर गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से प्रत्येक गांव में सड़क का निर्माण करवाया। नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और माननीय योगी जी की नीतियों के कारण और सांसद जी के अच्छे कार्यों के कारण हम भाजपा और
माननीय सांसद जी को वोट करेंगे। बढ़िया विकास व्यवस्था जैसी भी सड़कें बनी है बढ़िया बढ़िया कराए। तो ये रोड आरसीसी वगैरह करा देंगे, कभी अधूरे रहेंगे। विकास ही थोड़ा सा ही हुआ है, विकास ज्यादा नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं करा है 5 साल में, दोबारा पलट के ही नहीं देखा है अपने किराड़ में पलट के नहीं देखा। हाँ सांसद को उनके विकास कार्यों को लेकर के 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 0। नहीं वोट तो करेंगे लेकिन मन नहीं है उनका टिकट देने का दोबारा। हमारी निगाह में तो कुछ नहीं किया उन्होंने, सिवा अपने घर के अलावा, और विकास के नाम पर तो 0 है। क्षेत्र में दोबारा से अगर उनको टिकट मिलता है तो क्या आप लोग उनको वोट करेंगे, या किसी पार्टी से मिलता है दूसरी से भी अगर नहीं मिली तो दूसरी से लड़े तो नहीं करेंगे। उनके विकास कार्यों को लेकर सांसद जी के 10 में से आप उनको कितने नंबर देंगे? 0। माननीय सांसद जी ने हमारे क्षेत्र में कई ऐसे विकास कराए हैं, जैसे सड़क का बनना, सड़कों का दुरुस्तीकरण, और किसानों के लिए जो सरकार की एक सम्मान निधि चल रही है वो किसानों को सही समय पर मिल रही है, और खाद बीज की जो सरकार की व्यवस्था है, जो कम रेट पे सही समय पे किसानों को खाद बीज दिया जा रहा है, और किसानों के लिए जो एक योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है, सही समय पे ट्यूबवेल की बिजली, और ट्यूबवेल पे टाइम टू टाइम सिंचाई के लिए सरकार द्वारा बहुत ही तेज़ी से बिजली का काम, और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो किसानों के लिए सस्ती DAP और जो दी जा रही है उसमें किसान काफ़ी संतुष्ट है। मैं सांसद जी के विकास कार्यों के 10 में से 10 नंबर देता हूँ। सर जैसा हमने देखा है सर, उस हिसाब से छात्रों के लिए भी बहुत कार्य करवाए हैं उन्होंने, और जो हमारे, मैं बसई गांव का निवासी हूं, जहां हरीश सिकरवार जी शहीद हुए थे, उस गांव में रास्ते वास्ते भी सही करवाए हैं, रोड वोड डलवा के, और शहीद स्मारक भी बन रहा है सर, शायद 2-3 महीने में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और किसानों के जो निजी समस्याएं थी वो भी उन्होंने सॉल्व की हैं, जैसे कि बिजली का और थोड़ा खाद बीज वगैरह का, इसका भी उन्होंने समाधान किया है, और कम रेट पर उपलब्ध भी कराए हैं ये सारे सामान। ये सर हम और अपने परिवार को भी कहेंगे कि उन्हें ही वोट दें। व्यापारियों से बात की तो उनकी राय अलग थी। उनका कहना है कि स्थानीय सांसद का आज तक चेहरा नहीं देखा है, वो अपने क्षेत्र में आते तक नहीं है। वहीं कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनके अंदर प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। वहीं जब इसकी शिकायत स्थानीय सांसद से की गई तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। पानी की समस्या से आज भी लोग जूझ रहे हैं, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं, लेकिन मुख्य काम जो है जनप्रतिनिधि का जो होता है वो यहाँ की जन समस्याओं को लेकर करना चाहिए। जैसे परिवहन की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, इसमें से कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ है जो कि हम उनकी तारीफ कर सकें। कोई भी कार्य नहीं हुआ है भैया। जब हमारे यहाँ कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ है, कोई प्रयास ही नहीं किया है, तो फिर क्या नंबर दें? विकास कार्य की बात करें तो विकास कार्य के नाम पर मेरे संज्ञान में तो ना तो मेडिकल क्षेत्र में कोई विकास हुआ है, जो हॉस्पिटल जिला अस्पताल की सुविधा जो मिलनी चाहिए वो कोई एक छोटी समस्या के लिए भी अगर कोई जाता है तो उसका भी एक औचक निरीक्षण करके देख लिया जाए तो कोई खानापूर्ति के अलावा कोई आपको मसला नहीं मिलेगा। यहाँ पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, विद्युत विभाग की इतनी मनमानी चल रही है, यहाँ कोई रुकने, कई बार मैंने संज्ञान में दिया गया है, लिख के भी दिया गया है, कॉल करके अवगत कराया गया है। यहाँ लाइट बेटाइम चाहे जब काट लेते हैं, चाहे जब कनेक्शन के नाम पे अवैध वसूली करते हैं। जब बिल भरने का नंबर आता है तो उल्टे सीधे बिल बना के जनरेट कर देते हैं, उसमें कोई त्रुटि को सही करने के लिए ले जाया तो ऑफिस में कोई मिलता नहीं है। उनके जो दलाल हैं लगे हुए हैं, मिले हुए हैं, वो उनसे काम करा सकते हो तो करा लो, वरना आप दर दर की ठोकर खाते रहो। केंद्र सरकार मोदी जी के नाम पर ये जो चुनाव जीता गया है, सिर्फ मोदी जी की जो योजनाएं वो कागज़ों में रह गई हैं। यहाँ जो कार्य हैं
वो अगर हम देखा जाए तो 10% भी कार्य की अगर आपूर्ति की जाए तो यहाँ कोई 10% कार्य भी नहीं किया गया है। अगर यहाँ देखा जाए तो उनका निरीक्षण, उनका आना जाना भी हमने शायद सालों के देखे हैं। विकास कार्य में से नंबर तो तब दिए जाते हैं ना सर, विकास कार्य हुआ हो तो नंबर देने का तो मुझे लगता है कि पॉइंट भी शायद देना, कुछ एक नंबर देना चाहता हूँ मैं। वोट तो मोदी जी के चेहरे पे होते हैं, चाहे वो यहाँ से किसी को भी खड़ा कर दें। सांसद जी की बात करें तो यहाँ हमारे क्षेत्र में जो बात चर्चा चल रही है वो पॉजिटिव नहीं है। सांसद की बात कर रहे हो विकास कार्यों की, सांसद ने तो यहाँ किसी भी गांव में भी घुस के नहीं देखा है। लोग ढूंढते फिरते हैं, लोग चर्चाएं करते हैं गांव में। सांसद को हमने अच्छा यहाँ से चुनाव जितवा के भिजवाया और अगर दोबारा मौका मिला तो जनता सांसद को अच्छी तरह वोट की चोट से जवाब देगी। ये पैसा तो पहुँच रहा है जिन लोगों को जा रहा है और उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किसानों के काम आता है, लेकिन इस चीज़ से किसान को क्या फ़ायदा होने वाला है। आजकल जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, कहीं क्लॉथ अलाउंस, कहीं रेजिडेंस अलाउंस, दुनिया भर के अलाउंस मिल रहे हैं। किसान को क्या मिलता है? किसान तो सारे दिन सुबह से शाम तक खेती में काम करता है, उसको एक मजदूरी का अगर एवरेज लगाया जाए उसको मजदूरी भी नहीं लगती। इसलिए ये पैसा किसानों के लिए नाकाफ़ी है। इसको बढ़ा के कम से कम 6-6 हज़ार रुपये 3 किस्तों में देना चाहिए। 18 हज़ार रुपये कम से कम किसान को दे तो उससे कुछ भला हो सकता है। कि अगर मुझे पूछा जाए तो मैं, जो लोग जनता बताती है, जो लोगों से चर्चाएं करते हैं हम लोग, किसी भी पान की दुकान पे आप बैठ जाओ, किसी भी चाय की दुकान पे बैठ जाओ, किसी भी चौराहे पे खड़े हो जाओ और फिर वहाँ आप चर्चा करेंगे तो मेरे हिसाब से उसका नंबर 0 मिलेगा। ये किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ें, जितने वोटों से पहले चुनाव जीते थे, मुझे उम्मीद है उतने ही वोटों से चुनाव हारेंगे। यहाँ पे तो अभी सांसद जी के हमने कभी दर्शन भी नहीं किए हैं। यहाँ पे 5 साल में अभी तक लौट के भी नहीं आए हैं। ठीक है, विकास कार्यों की तो बात दूर की है, यहाँ पे देखने के लिए भी सांसद जी को तरस गए हैं लोग। मेरे ख्याल से तो 2-3 नंबर का ही रेशो निकलता है, क्योंकि उनका क्षेत्र बहुत बड़ा है। यहाँ पे नहीं है तो कहीं और तो कराए होंगे। दोबारा से अगर सांसद को टिकट मिलती है या किसी और पार्टी से आते हैं तो क्या आप लोग उनको वोट करेंगे राजकुमार को? भाई हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि सांसद जी ने दोबारा लौट के अपना क्षेत्र देखा ही नहीं है, तो वोट की बात तो बहुत दूर की है। वहीं इस मुद्दे पर स्थानीय महिलाओं का कहना है कि सांसद ने महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया है। मोदी सरकार के महिला सुरक्षा के सोच के बाद भी कोई काम नहीं हुआ। वहीं इस दौरान स्कूली छात्राओं का कहना था कि सांसद जी ने इस कार्यकाल में अभी तक एक स्कूल या कॉलेज नहीं शुरू किए हैं, जिससे दूसरे जगह पढ़ाई करने जा रहे बच्चों को कुछ राहत मिल सके। छात्राओं को दूर जाना पड़ता है और स्थानीय सांसद ने स्कूल के लिए वादा किया था, लेकिन वो अपने इस वादे पर खरे नहीं उतरे। हमारे सांसद जी ने हर घर नल, हर घर जल, ये योजना आई है जो हमारे केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। उसमें सांसद जी का बहुत योगदान रहा है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सांसद जी को 5 साल के विकास को लेकर के आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से हम 10 ही नंबर देंगे उनको। हाँ, करेंगे और खूब बढ़ चढ़कर भाग भी लेंगे, क्योंकि हमारी मोदी सरकार जिंदाबाद करनी है। हम सभी महिलाओं के सहयोग से जितने भी महिलाओं के कार्यक्रम, जितने भी महिलाओं को ये योजना मिली है, वो सब हमें योगी सरकार और केंद्र की सरकार में ही मिली है। क्यों नहीं करेंगे आप उनको? क्यों नहीं करेंगे? कछु कराया ही ना तो कहाँ से कराएंगे। और उनको 10 नंबर में से आप कितने नंबर देंगे? जो देंगे 2 ही वोट है भाई, तो 2 ही नंबर देंगे आप उनको? नहीं बनवाया है। पढ़ने के लिए कहाँ तक आप लोग कहाँ जाते हैं, कितनी दूर जाते हैं? बेरी चार अपने गाँव में। अच्छा, सांसद जी 10 नंबर में से आप विकास कार्यों पर कितने नंबर देंगे बेटा? 2 सर। जैसे कि जो उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो पोस्ट निकाली गई थी, उसका मैंने अभी एग्ज़ाम दिया है और योगी जी के तहत, और मतलब 3 साल कोरोना के तहत हमें फ्री राशन मिला और घर घर गंगा जल पहुंचाने की जो योजना चल रही है हमारे गांव में, घर घर पाइपलाइन डाली जा रही हैं और हमें जहाँ तक पता है कि सारी सुविधाएं मिली हैं। और हमारा जो गांव का रोड था वो भी उन्होंने सही करवाया और मंदिर के लिए जो कच्चे रास्ते थे उनको पक्का करवाया है। पर मैं तो उनको 10 में से 10 ही नंबर दूंगी। सांसद जी ने काफ़ी योजनाएं चलाई हैं, सड़कों का निर्माण कराया है, नालों का निर्माण कराया है और गरीबों के लिए मोदी योगी जी ने शौचालय की व्यवस्था है, आवास की व्यवस्था है
और राशन कार्ड की व्यवस्था है, जो जिनके घर में पानी नहीं था उनकी पानी की सुविधा कराई है। और जहाँ पे सड़कें सही नहीं थी वहाँ पे सड़कें का निर्माण करवाया गया है। और अन्न धन की गई है कि मतलब जहाँ पे भी उनको अन्न की प्रॉब्लम थी वो अन्न की समस्याओं को सॉल्व किया है उन्होंने। मेरा बस चला तो मैं तो पूरे में से पूरे नंबर दे दूँ, बाकी पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, पब्लिक क्या सोचती है उनके बारे में। वहीं जब हमारी टीम ने स्थानीय सांसद राजकुमार चाहर से बात की तो उनका कहना था कि जनता पेयजल की समस्या से पिछले 500 सालों से जूझ रही थी, लेकिन सरकार ने 4000 करोड़ की हर घर नल जल योजना दिया, जिससे पानी की समस्या का अस्थायी समाधान हो पाया। वहीं किसानों की आय बढ़ाने के लिए आलू अनुसंधान केंद्र खोला गया। इसके साथ ही छात्राओं के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल दिया गया है। देखिए, मेरा मानना ये है कि जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक सांसद के नाते मुझे चुनाव लड़ाया और जनता ने मुझे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जिताया। मैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उनका ऋणी हूँ कि उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर वोट शेयर जनता ने दिया और एक रिकॉर्ड जीत कराई। उसके बाद मेरा फ़र्ज बनता था कि आज तक जो ऐतिहासिक काम कभी नहीं हुए हैं वो बड़े काम हों। एक सबसे बड़ा काम आगरा ज़िले के लिए था। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की है, चाहे वो फतेहपुर सीकरी विधानसभा हो, चाहे खीरागढ़ हो, चाहे आगरा ग्रामीण हो, चाहे फतेहाबाद या बाह। पेयजल की समस्या से हम पिछले 500 वर्षों से जूझ रहे थे। खारी पानी, फ्लोराइड का पानी, गंदा पानी, लोगों को बीमारियां लग रही थीं, घुटने खराब हो रहे थे। तो मैंने उसी समय ये मन बनाया था। लोकसभा में सबसे पहले जाकर मैंने, जब जनता ने चुन के भेजा, आशीर्वाद दिया, तो यही मैंने बोला था कि पेयजल की समस्या का हम स्थायी समाधान कराएंगे। मैं किन शब्दों में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूं कि मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता के लिए, एक सांसद के लिए, उसके क्षेत्र के लिए, जब उन्होंने पूछा कि बताइए आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो मैंने बताया पेयजल। तो उन्होंने उसका निराकरण किया और 4000 करोड़ की योजना हमको दी। आज हर घर नल से हर घर को पहुंचेगा गंगा जल। तो गंगा जल 2024 के अंत तक, दिसंबर तक हर घर में मिलेगा सबको। मैं समझता हूं इससे बड़ा काम न पिछले 100 साल में कोई हुआ और इतना बड़ा काम तो आने वाले वर्षों में भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4000 करोड़ की योजना को मंजूरी मिलना, पानी की समस्या का हमेशा के लिए स्थायी हल। अब न लोगों को खारी पानी पीना पड़ेगा, ना आपको फ्लोराइड युक्त पानी पड़ेगा। अब तो पानी नहीं, जनता गंगा जल पिएगी। तो हर घर से नल और हर घर से नल से मिलेगा गंगा जल। पेयजल समस्या का हुआ स्थायी हल। तो ये इतना बड़ा काम एक मोदी जी ने किया है। दूसरा, आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए आलू का अनुसंधान केंद्र मिलना। भारत में एक शाखा केवल आई, पूरी दुनिया में अमेरिका में है अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, पेरू में, अमेरिका के अंदर। तो एक शाखा उसकी भारत को मिली। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि वो एक शाखा जो भारत में आई वो भी हमारे फतेहपुर सीकरी संसदीय क्षेत्र के गांव सींगना में वो स्वीकृत हो गई है। 160 करोड़ रुपए से आलू का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनेगा। वहीं बच्चियों की पढ़ाई के लिए एक हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था गर्ल्स का अलग से, तो रोहता पर, जिससे पूरे ज़िले के बेटियां, हमारी रोहता बीच में पड़ता है, शहर से भी नज़दीक है, तो 25 करोड़ की योजना ये मैं स्वीकृत करा के लाया था। विशेषकर मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया था, योगी जी ने। प्रशासन जगह भी नहीं दे पाया था। तो मैं धन्यवाद देता हूँ रोहता के इंटर कॉलेज के लोगों को, प्रबंध तंत्र के, जिन्होंने करोड़ों रुपए की ज़मीन दान में दी और आज रोहता में बेटियों के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज गर्ल्स का बन के तैयार हो गया। इसी सीजन में पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार से ITI कॉलेज, चाहे खीरागढ़ क्षेत्र में हो, चाहे फतेहपुर सीकरी में हो, राजकीय महाविद्यालय, और करोड़ों रुपए की, लगभग 500 करोड़ से की ज़्यादा की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक सड़कों का जाल बिछाने का भी काम उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार ने किया है। इसी प्रकार से अटल आवासीय विद्यालय, श्रमिकों के बच्चों को उच्च स्तरीय पढ़ाई फ्री में, वो भी 6वीं से 12वीं तक, 65 करोड़ की लागत से, वो आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल दोनों मंडलों में से अकेला है एक, वो कोरई के पास खुल गया है। बच्चे पढ़ रहे हैं। जिस श्रमिक के पास श्रमिक कार्ड होगा, वो गरीब का बेटा और बेटी उच्च स्तर की पढ़ाई, जो बड़े बड़े लोग पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, वो उनको शिक्षा प्राप्त मिलेगी। ये अटल आवासीय विद्यालय भी खुल गया है। तो ऐसे अनेक मिनी स्टेडियम अकोला के अंदर बन के तैयार हो गया। हमारे खिलाड़ी सबसे ज़्यादा आप देखते हैं बाहा और अकोला में बड़ी भरमार है खिलाड़ियों की। अचनेरा में, खीरागढ़, शमशाबाद, फतेहाबाद, हमारे ज़िले में खिलाड़ियों की भरमार है।
तो मिनी स्टेडियम भी हम हर तहसील में एक मिनी स्टेडियम भी बनवा रहे हैं और उसकी स्वीकृति हो गई है खेलो इंडिया के अंतर्गत। देखिए, मेरा मानना यह है कि अभी ये जो तीसरी बार जब माननीय मोदी जी की सरकार बनेगी, और तो उसमें मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में 2 मुद्दे मेरे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आगरा में खुल जाए। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट भी हमारा अब तो हमारे पार्लियामेंट एरिया में बलहेरा, अभयपुरा, नगला, रेवती, धनौली के काम प्रारंभ हो गया है। किसानों से ज़मीनें ली जा रही हैं, तो हमारा ये भी तैयार है, आपका हवाई अड्डा भी बन के तैयार हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉलेज एक ही आगरा में बन जाए और एक आगरा को बैराज मिल जाए। तो जिस प्रकार पानी की समस्या का गंगा जल की योजना आई है और एक बड़ा आलू का अनुसंधान केंद्र खुला है, इसी प्रकार से 2 ये बड़ी योजना मुझे लगता है ये पूरी हो जाए। और एक जो हमारी गायों की जो समस्या है, उसके लिए गौशालाएं लगातार योगी जी खोल रहे हैं, और भी मेरी इच्छा है कि जगह जगह न्याय पंचायत स्तर पर भी गौशालाएं खुल जाए और कोई समस्या गाय से संबंधित जो किसानों के फसल वगैरह को नष्ट करने की स्थिति आती है वो भी न रहे। तो मैं समझता हूँ कि फिर आने वाले समय में जो विकसित भारत का संकल्प देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने लिया है, तो विकसित भारत बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा और विकसित फतेहपुर सीकरी बनेगी। ये मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ, और आने वाले समय में ये निश्चित रूप से होगा। ये मेरी नहीं, ये मोदी की गारंटी है। फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर पर जनता की राय सामान्य मिली है। जनता माननीय के काम से ज्यादा खुश नहीं है। जनता सरकार के काम से खुशी जताई, लेकिन स्थानीय सांसद पर नाखुश है। आम चुनाव 2024 में जनता किस आधार पर फतेहपुर सीकरी में वोट करेगी, ये कहना मुश्किल है, लेकिन जनता की राय से स्थानीय सांसद और पार्टी दोनों के धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से सांसद राजकुमार चाहर हैं, जिन्होंने केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं चलाई गईं और अपने फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में 5 साल के अंदर कितने विकास कार्य कराए, उनकी पड़ताल के लिए न्यूज़ 1 इंडिया की टीम फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के खीरागढ़, बाहा, शमशाबाद और फतेहपुर सीकरी जो मेन केंद्र माना जाता है, जहां के गांव में पड़ताल की और लोगों से इसकी जानकारी ली, तो लोगों ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं सांसद पर, जहां लोग कह रहे हैं कि कहीं विकास हुआ है, कहीं नहीं हुआ। कई लोगों का कहना है तो उनके परिवार का, सांसद के परिवार का विकास हुआ है इन 5 साल के अंदर। और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में वोटों पाने के बाद भी उन्होंने मुड़ कर के नहीं देखा कि फतेहपुर सीकरी के बीच कहीं जनता रहती है या नहीं रहती है, या क्या विकास कार्य कराए। नंबर की बात की गई, विकास कार्यों में 5 साल के अंदर सांसद ने कितने विकास कार्य कराए, तो जनता ने, किसी ने 10 में से 2 नंबर दिए, तो किसी ने 10 में से 2 नंबर और 0 नंबर दिए और माइनस में भी दिए। किसी एक बात की जाए तो सांसद के पैतृक गांव गढ़ी कालिया में जहां लोगों से पूछा गया तो उन्होंने 10 में से 90 नंबर देने की बात कही। वहीं गांव के अंदर कई जगह आज भी पानी बह रहा है। लोगों ने गंभीर आरोप लगाए और काम करने वाली महिलाओं से और व्यापारियों से भी इसकी जांच पड़ताल की गई। तो न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने जमीनी पड़ताल की। आगरा से जोगेंद्र सिंह, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।